नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। उत्तर प्रदेश का सियासी रनवे तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल में जाकर विकास के जो नए मानक दिखाए, यूपी को जो इंटरनेशनल सौगात दी, विरोधियों पर जो गर्जना की, उससे नई चुनावी बहस छिड़ गई है। पूर्वांचल के कुशीनगर में बीजेपी के इलेक्शन लॉन्च पैड से योगी के कितने वोट बढ़े? क्या नरेंद्र मोदी और योगी की जोड़ी अपने विरोधियों के गठबंधन के चक्रव्यूह को एक बार फिर तोड़ने में कामयाब होगी? पूर्वांचल के इसी मूड मीटर और यूपी का विनिंग फैक्टर समझने टीवी9 भारतवर्ष की टीम पहुंची कुशीनगर। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। 2017 से पहले जो सरकार यहां पर थी, उसकी नीति थी माफिया को खुली छूट। योगी जी के नेतृत्व में यहां माफिया माफी मांगता फिर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महात्मा बुद्ध की धरती पर थे। महापुरुषों की इस भूमि पर नरेंद्र मोदी अब उत्तर प्रदेश की सियासत में उस माफिया रीति नीति पर चोट कर रहे थे, जिसने पूर्वांचल के कई इलाकों को विकास के हवाई मार्ग से दूर कर दिया था। उसी पूर्वांचल के कुशीनगर में बने इंटरनेशनल एयरपोर्ट को प्रधानमंत्री मोदी अब राष्ट्र को समर्पित कर रहे थे। जोरदार तालियों के साथ इस यादगार पल, इस लम्हे को जो कि पूरा विश्व अपनी दृष्टि से जजे गड़ाए है, आज के इस ऐतिहासिक पल के लिए बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं। कुशीनगर गौतम बुद्ध की धरती है तो भगवान राम की भी पावन भूमि है। इसी भूमि से अब आगामी विधानसभा चुनाव की आहटें गूंज रही हैं। पूर्वांचल में किसका जोर चलेगा? भगवा लहर या समाजवादी असर? मोदी योगी का जादू बरकरार रहेगा या गठबंधन की सियासत हावी होगी? इसी चुनावी नब्ज को टटोलने विनिंग फैक्टर की टीम प्रधानमंत्री मोदी की रैली के दिन कुशीनगर पहुंची। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास और इस वक्त हमारे साथ फैक्टर का कारवां पहुंच चुका है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जनपद में। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताना नहीं भूलूंगा कि कुशीनगर विकास के मार्ग पे कई कदम आगे निकल चुका है, क्योंकि अब कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय वायु मार्ग के मानचित्र पर अंकित हो चुका है। और हम यहाँ यही जानने के लिए मौजूद हैं कि क्या आने वाले चुनाव में विकास बनेगा एक अहम मुद्दा, क्या विकास बन सकता है विनिंग फैक्टर, या मुद्दे होंगे कुछ और। पिछले विधानसभा चुनाव में कुशीनगर में भगवा लहर थी। ज्यादातर सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। कुशीनगर जिले में 7 विधानसभा सीटें हैं। 5 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के पास है। सवाल है कि पूर्वांचल में विकास के नए दावों के बीच इस बार विनिंग फैक्टर क्या होगा? कुशीनगर में आज की ये तारीख स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो चुकी है। जी हाँ, कारण कुशीनगर अब अंतर्राष्ट्रीय वायु मार्ग के मानचित्र पर अंकित हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, विकास हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आ चुका है, लेकिन चुनाव करीब है, इसलिए हमारी तो आदत है भैया सब चीज को चुनाव से ही जोड़ेंगे। चुनाव तो बहुत पास है, तो इस चीज का असर पड़ेगा। ये लोग मोदी जी को वोट देंगे इसके नाम पे। हाँ, एकदम मेडिकल कॉलेज बन रहा है, एयरपोर्ट चालू हो गया, तो मतलब विकास के नाम पे लोग वोट करते हैं यहाँ? हाँ करते हैं एकदम। कि जात पात के नाम पे करते हैं? अब दोनों चीज है, लेकिन मोदी जी को लोग वोट देंगे। इतिहास की वो सुनहरी तारीख और वो सुनहरा वक्त जिसका इंतजार लंबे समय से तथागत की भूमि यानी कि कुशीनगर के लोग इंतजार कर रहे थे, वो इतिहास के पन्ने में दर्ज हो चुका है। श्रीलंका का वो विमान जो श्रीलंका से बुद्धिस्ट लोगों को और वहाँ के डेलीगेशन को लेकर आने वाला था, वो कुशीनगर के एयरपोर्ट पर लैंड कर चुका है। और हम यहाँ क्यों हैं? फैक्टर, जी हाँ, फैक्टर, विनिंग फैक्टर, चुनाव का फैक्टर। तो क्या विकास होगा मुद्दा? यहाँ के लोगों से पूछते हैं, कुशीनगर के लोग हैं। चचा प्रणाम। खुश रहिए। क्या नाम चचा? हीरालाल वर्मा। हाँ, तो ये बताइए चचा, हवाई जहाज उतर गया? हाँ, देखे हैं। देखे ना? देखे हैं। कुशीनगर के ऊपर पहली बार जहाज देखे? हाँ, पहला चांद। आपके यहाँ हवाई अड्डा बन गया? हाँ, बन गया। सोचे थे कभी? कभी नहीं सोचे थे। सोचे कभी नहीं था। बाकी तो हवाई जहाज तो आ गया पहला। अब उतना ही गति से चुनाव भी पास में आ रहा है। अच्छा,
ठीक है। ये हवाई जहाजों का फर्क पड़ेगा क्या चुनाव पे? अरे कहाँ है, कुछ फर्क तो पड़बे करेगा। कुछ फर्क पड़ेगा। हाँ। माने लोग विकास पे सोचेंगे। हाँ, बहुत कुछ यहाँ का खुशी है, ये क्षेत्र के लोग बहुत खुशी हैं कि उड़ान अगोर रहे थे। लेकिन ये बताइए, कहते हैं कि इधर तो लोग सब जात पात पे वोट देता है, विकास कर लो कुछ कर लो कोई फर्क नहीं, बाद में वहाँ पे अगर भैया ठाकुर हैं पंडित हैं तो वही चलेगा कि विकास वाला मुद्दा चलेगा? विकास वाला चलेगा। अच्छा, उम्र कितनी हुई आपकी? हमारा 62 वर्ष। 62 वर्ष है तो 18 लगभग 30-40 साल से वोट कर रहे हैं। तो अभी तक लोग किस मुद्दा पर वोट करता आया है? क्या मुद्दा होता है, क्या सोच के सब जाते पात पे वोट करता है? नहीं, काम पर भी करते हैं लोग। कुशीनगर में चुनावी नैया हमेशा जातीय भंवर में डोलती रही है। कुशीनगर में अनुसूचित जाति 15%, मुस्लिम 14%, कुशवाहा 13%, ब्राह्मण 11%, सैंथवार 12%, वैश्य 10%, यादव 8%, भूमिहार 4% और अन्य जातियां 13% हैं। लेकिन इस बार जात पात पर विकास की राजनीति भारी पड़ेगी या कुशीनगर में कोई नया समीकरण तैयार हो रहा है? यही बतावा कि वोट जब यहाँ पड़ेला तो मुद्दा क्या होता है? जात पात, धर्म, मजहब कि और कुछ? पहले तो जातीय बात हो रही है, इस बार विकास देख रहे हैं, विकास पे ही काम हो रहा है। क्या बात कर रहे हैं? विकास पे वोट दीजिएगा? विकास पे वोट देंगे, विकास हो रहा है, देश की तरक्की हो रही है। मैंने सर फिलहाल विकास की तरफ लुढ़क रहे हैं। हाँ, लुढ़क रहे हैं। जात पात पे नहीं दीजिएगा? जात पात पे हम कभी गए नहीं और न जाएंगे। झूठ बोलते हैं? झूठ नहीं बोलते हैं, एकदम सच, एकदम सही बोलते हैं जो बोलते हैं। क्या लग रहा है, हुआ है विकास यहाँ? विकास बहुत हुआ। क्या सब विकास हुआ बताइए? हवाई जहाज तो उतर गया, सपने में नहीं सोचे थे, आज हम देख रहे हैं आँख से। क्या नहीं सोचे थे सपने में? ये कभी एयरपोर्ट चालू होगा, अच्छा। लेकिन अपने आँख से देख रहे हैं। आज हम कम से कम 15 साल से देख रहे थे आज चालू होगा, कल चालू होगा, लेकिन आज चालू हो गया, हमारे आँख के सामने की बात है। एकदम दन से गया नहीं? दन से गया, एकदम दन से गया। तो घर घर आवाज करी वो। अरे एकदम करेगा, वो तो करेगा ही करेगा। तो विकास के मुद्दे पे वोट दीजिएगा? विकास के मुद्दे पे। झूठ नहीं बोल रहे हैं ना? झूठ नहीं बोलेंगे। आज लहर है, एकदम हमेशा ही के लिए लहर है ये चीज़। काहे का लहर है? ये मोदी जी जो काम किए हैं, जो यहाँ नहीं, हम लोग सपने में भी नहीं सोचे थे कि एयरपोर्ट कभी हम लोग के कुशीनगर जिला में चालू होगा। अरे तो काहे नहीं चालू होगा? जब बुद्धि ही यहाँ आ गए, तथागत आ गए तो वो तो हो गया। आज से 20 साल पहले हर एक मंत्री आए कि इस समय डेट दे रहे हैं, उस समय आज मोदी जी ने किया जो बहुत बड़ा काम कर। चलिए, हवाई जहाज उतर गया, आप करते क्या है काम? हम ड्राइवरी करते हैं। कितना कमा लेते हैं महीना में? अरे ऊपर वाला जो दे देता है नहीं, उसी में कितना कमाते हैं? महीने का यही है, 10,000 रुपये तक कमा लेते हैं। तो आप हवाई जहाज पे चढ़ने का सोचते हैं? कौन किसका इच्छा नहीं होता है कि हम भी जहाज पे अरे तो कैसे चढ़वा भैया 10,000 में? चढ़ल जाइए। अब आगे ले जाए बिजनेस भैया, अगर आगे ले एयरपोर्ट आ गए तो ये में कमाई जाई, तो ये में बिजनेस मतलब बिजनेस बढ़ेगा। गाड़ी में अंतर्राष्ट्रीय सवारी। मायावती जी आई है, कहीं कह रहे दलित भाई लोग हमरा ये कोई बात ये तो भैया, तो फिर तो नहीं, उस समय नहीं, भुला वो दे- बदलने वाला कोई उस समय बात तो नहीं फिर है। भूल जाएगा नहीं भैया। भूलेंगे, ये तो गलत बात है आपसे। नहीं भूलेंगे? नहीं, हाँ? जो विकास करेगा उसका साथ है, मैंने नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। जात बिरादर नहीं जब बहन जी याद दिलाए हैं कि भाई नहीं, बहन जी नहीं, भैया जी भी आएंगे तो नहीं चलेगा। फोटवा तरक्की वरक्की के नाम पे दीजिएगा, ये कह रहे कि नहीं जात चलेगा? जात पात कुछ नहीं है। अच्छा। ये लोग ढोंग करते हैं, जात पात मजहब हेन तेन लटन जो भी है, ये जात पात हम नहीं जानते हैं। हमारा नाम वीर बहादुर दुबे, हम बराबर पंडित जी हैं। हाँ, हम बीजेपी के तो आदमी। पंडित जी लोग तो नाराज है, कहता है कि तुम चुन चुन के पंडित लोग को ठोका जा रहा है। कौन कह रहा है नाराज है? बुलाइए हमारे सामने, कौन कह रहा है नाराज अरे है? बहुत पंडित जी लोग बोले कि कौन पंडित जी है नाराज है? कह रहे कि चुन चुन के ठोक दे रहा है। अरे तो अभी ना सतीश चंद्र मिश्रा घूम रहे थे, ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे थे, उधर अखिलेश भैया घूम रहे थे, कहे कि बाप रे बाप ठोक दे रहा है भैया, पंडित जी लोग। अरे वो का ठोकेंगे? बुलाइए सामने, हम ठोक अरे देंगे। अखिलेश सब कह रहे हैं विपक्षी की, वो तो अखिलेश का मतलब क्या? अखिलेश का मतलब क्या? अखिलेश साइकिल है? साइकिल है कि पंचर हो जाए, झुके खड़ा हो जाए, पैदल जाग पड़ी? साइकिल हो? हवाई जहाज से चलबो? हाँ, कहा नहीं चले, हाँ? कहा नहीं चले। साइकिल पर ना चढ़बो? आज हुआ उतर वाला बिहार के बाद हमारा नंबर आ जाए। साइकिल पर नहीं चढ़ेंगे, हवाई जहाज आ गया कुशीनगर में। कुशीनगर में चुनावी बहस हवाई जहाज बनाम साइकिल के इर्द गिर्द घूमने लगी। कुशीनगर 2019-20 में यूपी के 75 जिलों में 61वें स्थान पर था। कुशीनगर की आय में कृषि, वानिकी और मछली पालन का योगदान 36.17% है, जबकि कंस्ट्रक्शन सेक्टर का योगदान सिर्फ 4.85% है। अब जब कुशीनगर में हवाई जहाज उड़ने जा रहे हैं तो कुछ लोग विकास के नए मॉडल से खुश नहीं दिख रहे हैं।
अरे बोलिए बोलिए, हवाई जहाज चलेगा कि साइकिल चलेगा? दोनों चलेगा। दोनों चलेगा। हवाई जहाज पहले चलेगा। तैयब भाई को हवाई जहाज पसंद है? हाँ। तो ये हवाई जहाज तो मोदी जी लेके आ रहे हैं, भाजपा हाँ। वाले, तो पसंद है आपको भाजपा? एकदम बढ़िया। तैयब है, मैंने आप मुस्लिम है ना? हाँ। अब मोदी जी पसंद है आपको? हाँ। काहे पसंद आ गया भैया, ऐसा क्या हो गया? विकास हो ही रहा है। विकास हो रहा है, तो विकास के वोट पे, विकास पे वोट देंगे। हाँ, तो विकास को वोट मिली। ओवैसी साहब तो आ रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया नाराय तकबीर, अल्लाह अकबर, वोट दे दो। हैं? तो वो चलेगा कि विकास चलेगा? मिलेगा, वोट मिलेगा। माना नाराय तकबीर चलेगा कि विकास चलेगा? विकास 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 चलेगा। विकास के ऊपर सब बात। गजब भैया, जनता जागरूक हो गई है। कुशीनगर है, कुशीनगर कह रहे हैं कि विकास है चलेगा, विकास है, विकास है। आओ। हम लोग तो बिना खेत के हो गए, बिना घर के हो गए, अच्छा, अच्छा मुआवजा नहीं मिला, तो नाराज हैं आप? नाराज हैं। तो आप लोग जो एयरपोर्ट बनने से उतनी खुशी नहीं है आप लोगों को? हमको तो नहीं है, पर्सनली हमको नहीं है, हम तो बेजमीन के हो गए। नेता तो ऐसे आते हैं, जैसे ओवैसी साहब आते हैं, वो कहते हैं भाई मुसलमानों एक हो जाओ, मुसलमानों का नेता एक होना चाहिए, तो वो असर डालेगी या ये विकास का मुद्दा असर डालेगा? नहीं, देखिए, कहने का मतलब ये है कि मुसलमान कोई एहसान फरामोश नहीं होता है। जिसका जो पेट भरता है, जैसे मान लीजिए लॉकडाउन चला 2 साल से, उसमें जो है सरकार ने राशन दी, जिसका घर नहीं था वो घर दिया। और ये तो मतलब कि रह गया सवाल कि हवाई पट्टी जो है गरीब तबके के आदमी की नहीं है, ये तो बड़े वादे आदमियों की बात है। लेकिन गरीब यहाँ के लोगों को तो फायदा होगा ना, थोड़ा बहुत फायदा हवाई होगा। पट्टी से लोग उतरेंगे, उनको टैक्सी चाहिए होगा, तो टैक्सी वाला कुशीनगर का आगे बढ़ेगा, कुछ सामान खरीदना है, दुकान कुशीनगर वाले की, तो ये सब क्या मुद्दा बनेगा कि फिर वही करेंगे कि ना भैया हम तो पंडित जी, हम तो ठाकुर, हम तो मुस्लिम, हम तो नहीं, ये तो इसमें जात बिरादरी की बातें नहीं है। एयरपोर्ट बना, जमीन आपका गया उसमें? उसमें गया है मेरा 3 एकड़ जमीन गया है। मतलब मुआवजा कितना मिला? मुआवजा वही सरकारी रेट मिला। उस समय कितना मिला? मेरा बाबा के जमाने में 50 रुपये बीघा मिला था। हाँ, 50 रुपये बीघा। उसके बाद हम लोग को जब मिला ना, 1,57 मिला था। 1,57,000 रुपये कट्ठा। हाँ, उसमें जो डीएम भैया बता दूं, इस इलाके में 20 कट्ठे का 1 बीघा होता है, और 1 कट्ठा जो यहाँ पे होता है ना, 1260 स्क्वायर फीट, तकरीबन 4 डिसमिल का होता है। अपने नॉर्थ में जाएंगे ना तो उधर 1000 गज का 1 बीघा होता है, यहाँ बहुत बड़ा होता है बीघा, बहुत बड़ा होता है ना भैया? हाँ, बड़ा होता है बीघा यहाँ पे। ये बताइए कि चुनाव वनाव में फर्क पड़ेगा इन चीजों पे? चुनाव तो ये देखिए, जब तक लहर है ना, कोई भी आयरे गोरे कोई भी आएगा तो यहाँ से जीत के जाएगा। किसका लहर है? मोदी जी का। यहाँ पे दूसरा किसका भी लहर नहीं है। आप ही करें नाराज है, मेरा जमीन ले लिया, पैसा नहीं दिया, तो वो उस समय मोदी सरकार नहीं था यहाँ पे। कुशीनगर के जमीनी मुद्दे, विकास के दावों, जातिगत समीकरण और सियासी गठजोड़ के त्रिकोण में फंसते नजर आ रहे हैं। कुशीनगर में जिस हवाई पट्टी की योजना अंग्रेजों के समय शुरू हुई थी, वो सौगात दशकों बाद यहाँ के लोगों को मिली। इसका फायदा आसपास के 15 जिलों के करीब 2 करोड़ यात्रियों को मिलेगा। लेकिन चुनावी जमीन पर यहाँ के लोगों की दलीलें सुनने के बाद सियासी मानचित्र थोड़ा उलझ गया। आज की तारीख से कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय वायु मार्ग के मानचित्र पर अंकित हो गया है। अब इस गांव के लोगों से जानते हैं कि ये एयरपोर्ट या विकास, इलाके का विकास कितना बड़ा मुद्दा है। अच्छा ये बताइए चंद्रिका बाबू, अब तो आपके घरे में हवाई जहाज उतर गई। नहीं, घर में हवाई जहाज नहीं उतर रहा है। हम घर तो उतर रहे हैं, कहाँ हवाई जहाज उतर रहा है? हवाई जहाज तो लोग, बड़े लोग के लिए उड़ रहा है ना। हमारा तो मकान निकल रहा है, ना कुछ मिल रहा है, ना कुछ। तो नाराजगी है? नाराजगी नहीं है तो क्या खुशी है? हमारा तो खैर हो रहा है। तो विकास तो हुआ है? विकास हुआ है, हमारा तो विनाश हुआ है ना। हमारा विकास कहाँ हो रहा है? अब देखिए एयरपोर्ट बना, यहाँ पे तमाम तरह का व्यवसाय चालू होगा। ठीक है, बाकी हमको रहने के लिए कोई जगह चाहिए कि नहीं चाहिए? ये मकान तो है आपका? तो मकान लिकट जा रहा था, रहेंगे कहाँ? मकान तोड़ा जा रहा है? तोड़ा जा रहा है। मुआवजा तो मिला होगा? मुआवजा मिला है, तो इतना मुआवजा में तो जमीन नहीं खरीद पाएंगे, मकान कहाँ बनवाएंगे हम? कितना मुआवजा मिला है? मुआवजा 20-22 लाख में मिलेगा। 30 लाख कट्ठा की जमीन है अब। अच्छा। तो हम जमीन किनेंगे, मकान बनवाएंगे। विकास के दावों को लेकर कुशीनगर के लोगों की राय अलग अलग है। लोगों की नाराजगी भी है, लेकिन जब उन्हें इस बात का एहसास होता है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने से यहाँ विदेशी पर्यटकों की तादाद करीब 20% बढ़ जाएगी, तो इसकी खुशी भी उनकी बातों में झलकने लगती है। सवाल है, इसका असर आने वाले यूपी विधानसभा चुनाव पर कितना पड़ेगा?
उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जनपद में क्या विकास बनेगा विनिंग फैक्टर? चुनाव में विकास होगा एक अहम मुद्दा, या फिर जिस तरह की बातें की जाती हैं परंपरागत रूप से इलाके में आज तक राजनीति जात पात धर्म मजहब की होती आई है। लेकिन मैं ये सवाल यहाँ लेकर इसलिए आया हूँ कि कुशीनगर में अब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन चुका है। हमारे गांव के लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे वहाँ जो जिस गांव में वो मर्जी नहीं आता था, उस गांव में जहाज आ रही है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात कम नहीं है। गांव में एयरपोर्ट आने से आपका कोई फायदा हुआ? अभी तो कोई फायदा नहीं हुआ, अभी तो नुकसान ही नुकसान है। अब आगे शायद अगर जो है कि कुछ विकास हो, यहाँ के लोगों को कुछ नौकरी रोजगार कुछ मिले। हमारे गांव का तो एक सबसे प्रमुख जो है कि शंकर जी का मंदिर था, वो तोड़ दिया गया। कौन तोड़ दिया? उसका शिलान्यास नहीं हुआ, एसडीएम साहब ने तोड़वाया। प्रशासन ने? हाँ, एसडीएम साहब ने तोड़वाया जो है कि। और ये कैसा बात कर रहे हैं आप? योगी जी के राज ही कहूंगा सर, क्यों नहीं कहूंगा, टूटा है सर जो है कि। चलिए जहाँ का मुखिया, जहाँ इसमें मंत्री जी भी शामिल थे जो है कि। तो चलिए विनिंग फैक्टर के आज के एपिसोड को यहीं विराम देते हैं। अगले एपिसोड में कहीं और मुलाकात होगी। तथागत की भूमि है, जाते जाते कहता चलूंगा बुद्धम शरणम गच्छामि। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।